डांटो रहे शीशम के पेड़ की कटान बारिश डांटो रहे जिस तरह से हो रही है, बारिश डांटो रहे दरोगों को रख बिना बच कर कैसे कट पाई। उसको देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि जिम्मेदार विभाग, वन विभाग या अन्य लोग इस तरफ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित खुनुआ के पास, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पड़ता है, खुनुआ के पास चेतरा के सन्निकट उस जगह पहुंचा है जहां पर शीशम के पेड़ की कटान इस तरह से हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शीशम के पेड़ किस तरह से काटे जा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग इस तरफ से इस तरह आंख मूंदे है जैसे उसकी अपनी उपस्थिति का संज्ञान हो ही ना। ये लकड़ियाँ जो शीशम के पेड़ के कटान की हैं, जिम्मेदार विभाग और जो भी इस कटान की देख रेख करने वाले विभागीय लोग हैं, पुलिस वाले हों या वन विभाग के, यहाँ शायद ही उनकी नज़र पड़ती हो। नज़र तो पड़नी चाहिए क्योंकि इनकी परमिट होनी चाहिए। परमिट हो भी तो जो स्थितियां हैं परमिट बनने की पेड़ों की, लगता नहीं उन स्थितियों के अनुसार ही इन पेड़ों के कटान की परमिट बनी होगी। देखें शीशम की ये जड़ें, उसके साथ ही शीशम की वो लकड़ियाँ जो कटान की जा रही हैं और ये कटान की मशीन, पेड़ काटने वाली मशीन, इसके साथ ही इधर देखें, इधर ये पेड़, शीशम के पेड़ के काटी गई लकड़ियाँ प्रश्न ये उठता है कि इन पेड़ों के जिम्मेदार विभाग ने परमिट दी है या नहीं। आइए काटने वालों से जानते हैं कि कैसे क्या है, कौन कटवा रहा है और जानकारी यदि मिल सके तो किसका पेड़ है यह भी जानते हैं। क्या नाम पड़ी तुम्हार? अरे चौधरी साहब नहीं, हम डोहरिया रही हाँ, नाम बताइए, कोई बात नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मार अब्दुल हुसैन। कौन सी जगह है जहाँ पे आप हम लोग हैं? बगाव शायद कि चतरा ही लिखा है, चतरा बगाव है। ये पेड़ कौन कटवा रहा है आपसे? किसके उससे पेड़ काट? हमसे का पूछ रहे जानकारी? नहीं, तो है, सब कुछ है हमसे। नहीं, मजदूर आदमी तो हम नहीं, मजदूर आदमी है, लेकिन ये बताइए किसके कारण कौन कटवा रहे हैं? विजय लकड़ी वाले का बगीचा हुआ। अच्छा, क्या नाम है? कौन मास्टर साहब? वह नाम तो नहीं पता है, नाम पता नहीं है। अच्छा, जो आपसे कटवा रहे हैं उनका क्या नाम बताया आपने? विजय। विजय आरा मशीन वाले सोहरतगढ़, जिनका बाईपास पे आरा मशीन चलता है। नहीं, डांटो रहे शीशम के पेड़ की कटान बारिश डांटो रहे जिस तरह से हो रही है, बारिश डांटो रहे दरोगों को रख बिना बच कर कैसे कट पाई। उसको देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि जिम्मेदार विभाग, वन विभाग या अन्य लोग इस तरफ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जो जानकारी मिली उसके आधार पर शोहरतगढ़ के विजय आरा मशीन वाला इन लकड़ियों को कटवा रहा है
और यहाँ के कोई मास्टर साहब हैं जिनकी ये बागीचा और पेड़ है। आ गए आरा मशीन वाले। आपने किन से खरीदा है पेड़? वही के भैया नहीं 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 किन से खरीदा है? ये जो बगल में मास्टर साहब उनसे खरीदा है ये? उसको हुआ क्या करता भैया। लीजिए, ये कह रहे होवा जावा करता है। ये कह रहे मतलब यह है कि शायद ये कुछ बता पाने की स्थिति नहीं बेचारे कि किन से खरीदा और कितना खरीदा, इसकी परमिट बनी है कि नहीं बनी है, शायद इनको भी जानकारी नहीं है, जैसा कि इनकी बातों से लगता है। आइए कहा जाए झूठ फूट। बागीचे के मालिक से जानते हैं कि पेड़ कितने हैं और किसने खरीदा और किसने कटान किया। आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रताप बहादुर श्रीवास्तव। ये आप कहाँ तिवारीमापुर के रहने वाले हैं? नहीं, बगावा। बगावा के रहने वाले हैं, थाना सोरठगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। ये आपका बागीचा है जी। तो इस शीशम के कितने पेड़ आपने बेचा है? 6। और किसको बेचा है? विजय, अब पूरा नाम तो हम नहीं जानते हैं, विजय आरा मशीन वाले, वही हो गए करेंगे सोहतगढ़ के। जी। तो ये 6 पेड़ कटान जो हुई है मैंने विजय ने खरीदा और आपने विजय को दिया है। परमिट तो नियमानुसार आपके नाम से ही बनी होगी क्योंकि कागज पत्र आपने दिया उनको। और हम क्या बता पाए? नहीं, आपसे कोई कागज पत्र नहीं लिया इन्होंने परमिट बनवाने के लिए? अरे छोड़ा जाए कुल। नहीं नहीं, थोड़ा सा हाँ। नहीं, ये बताइए। अरे सुनो, आपने सुना बागीचे के मालिक से इन्होंने 6 शीशम की लकड़ियों को बेचा है विजय नाम के उस आरा मशीन वाले को, जिसकी दुकान शोहरतगढ़ खुनवा बाईपास मार्ग पर गड़ाकुल स्थित है। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में यदि बागीचे के मालिक की बात को सत्य माना जाए तो जो इन पेड़ों का मालिक है उससे परमिशन के कागज़ नहीं लिए गए, परमिशन बनवाने के लिए ज़रूरी कागजात नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में परमिशन बना पेड़ों के कटान का तो कैसे बना होगा? अपने आप में संदेहास्पद और संशय भरा लगता है। आपने सुना, देखा, इस कटान को, और जिस तरह से जिस स्थिति में कटान यहाँ हो रही है देखने में नहीं लगता कि नियम के मुताबिक वन विभाग से जितने पेड़ काटे गए हैं उसकी 100% परमिट बनी होगी। इस तरह से वन विभाग और जिम्मेदार विभाग के अन्य लोग जिस तरह से पेड़ों की कटान अपनी सह पर काटने वालों को काटने देते हैं, करने देते हैं, उसे देखकर हरियाली के दुश्मन अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेड़ कटान करने वालों की इनसे मिली भगत होती है, बिना मिली भगत के ऐसी कटान संभव ही नहीं है। जानकारों की माने तो पेड़ की कटान अगर 10 पेड़ों की होनी है तो चंद पेड़ों की ही परमिट औपचारिकता पूरी करने मात्र भर का बनवाया जाता है और विभाग की सह पर कटान होती है धड़ल्ले से। मामला जब कहीं प्रकाश में आ जाता है तो स्थिति कुछ और बदल जाती है। आइए, जिन स्थितियों को भंडापुर की पड़ताल में आपने देखा वो स्थितियाँ ये यदि कहा जाए कि विभाग के सह पर बनती हैं तो गलत नहीं होगा।